जय हिंद दोस्तों। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के आयुष काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ऐसे में ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ यूपी गवर्नमेंट BAMS कॉलेजेस के बारे में सारी डिटेल्स। कौन सा कॉलेज कहाँ लोकेटेड है, कितने कॉलेजेस हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें कितने सीट्स हैं और किस कॉलेज को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है और काउंसलिंग कैसे होगी, इन सभी क्वेश्चंस के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां पर मैंने लिस्ट बनाई हुई है, ये ऑफिशियल वेबसाइट से डेटा हमने लिया हुआ है। ये जो सीट हैं थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती हैं, क्योंकि हर राउंड में सीटों का इवैल्यूएशन अलग से आता है। इसी तरह से पिछली बार बांदा में जब फर्स्ट राउंड आया था सिर्फ 7 सीट दी गई थी फर्स्ट राउंड में, और फिर बाद में वो बढ़ा दी गई। तो सबसे पहले हमारे पास में है लखनऊ। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, इनमें से कॉलेजेस बहुत सारे अच्छे हैं, कुछ कॉलेजेस थोड़े कम अच्छे भी हैं, लेकिन आपकी अपेक्षा एक मेडिकल कॉलेज से क्या होती है। अब मान लीजिए यहाँ पर लखनऊ का कॉलेज है, इसमें 64 सीटें हमें देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में जो सरकारी कॉलेज है उसमें मिनिमम 100 सीट होनी चाहिए। स्टूडेंट्स का ही भला होगा। क्या ये कॉलेज 100 बच्चों के बैच को नहीं संभाल सकता? और अगर इस लायक नहीं है कि 100 बच्चों के बैच को नहीं संभाल सकता, तो सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है कि इन 64 सीटों से बढ़ाकर 100 सीटें की जाएं। ऐसे ही सभी कॉलेजेस में, उत्तर प्रदेश में 8 कॉलेज हैं तो 9 कॉलेज, 9वें कॉलेज के बारे में थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें हैं, वो बताऊंगा। तो लखनऊ में अगर सीट की बात करें तो 64 यहाँ पर सीटें देखने के लिए मिलती हैं। 100 हो सकती थी, सरकार को ध्यान देना चाहिए। वाराणसी में जो कॉलेज है, अच्छा इनके सबके नाम जो है ना वो राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, सबके नाम एक ही जैसे हैं, बस सिटीज़ के नेम अलग हैं। तो पीलीभीत में जो कॉलेज है 37 सीट्स हैं, बरेली में 59, बांदा में 34। फर्स्ट राउंड में इसको सिर्फ 7 सीट दी गई थी। इस चीज़ के ऊपर काफ़ी हंगामा मच गया था, और पिछले वीडियो में मैंने जब डेटा निकाला था तो मैंने 7 सीट के ऊपर वीडियो बना दिया था, क्योंकि वो पहले का डेटा मेरे को मिल गया था। लेकिन ये भी चौंकाने वाली बात है, 7 सीट का बैच यार इतना कम नहीं होना चाहिए। झांसी 48 सीट हैं, मुजफ्फरनगर वाले कॉलेज में 44 सीट हैं, प्रयागराज में 38 हैं। हर राउंड में सीटें जो हैं वो आगे पीछे थोड़ी बहुत हो सकती हैं, तो 1-2 सीट का ऊपर नीचे मान के चलना। तो वाराणसी वाला जो, अच्छा एक कॉलेज वाराणसी में यहाँ है, एक कॉलेज वाराणसी में यहाँ है। अब बताओ, एक तो ये राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय हो गया, लेकिन जो वाराणसी में ये वाला कॉलेज है ना 64 सीटें, आप इसको BHU मत समझ लेना, ये BHU नहीं है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट यूपी आयुष काउंसलिंग। एंड यूपी आयुष काउंसलिंग में जो वाराणसी में 2 कॉलेज एक्चुअली हैं, तो ये संपूर्णानंद वाला कॉलेज है। यहाँ पर वाराणसी में ये मैंने BHU रखा है, इसकी सीट इसलिए नहीं रखी क्योंकि BHU के इस कॉलेज की जो काउंसलिंग है वो AA-CCC से करवाई जाती है। तो AA-CCC के वीडियो में जब हम बात करेंगे, इसकी 100% सीटें किस में जाती हैं, AA-CCC ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग में जाती हैं, तो इसके बारे में यहाँ पर हम बात नहीं करने वाले हैं। तो यूपी आयुष काउंसलिंग में 8 कॉलेजेस आते हैं, एक AA-CCC में आता है, तो यूपी में टोटल 9 कॉलेज हो गए दोनों कर मिला करके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीस स्ट्रक्चर। इन कॉलेजेस का क्या रहने वाला है। देखिए, जब आप एडमिशन लेते हैं तो वहां पर आपको 1000 की एडमिशन फी लगती है। ये काउंसलिंग फी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसके अभी बताऊंगा। ये एडमिशन फी है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आपका एडमिशन हो गया, होने वाला है, जब आप फीस जमा करने के लिए जा रहे हैं कॉलेज में, तब 1000 रुपये एडमिशन चार्जेस हैं। उसके बाद कॉशन फी है 4000, जो कि रिफंडेबल है, जब आपका कोर्स पूरा हो जाएगा ये आपको वापस मिल जाएगी। इससे मुझे याद आया, पिछले साल जिन बच्चों ने यूपी आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, उनमें से बहुत सारे बच्चों का 50,000 जो सिक्योरिटी अमाउंट था वो अभी तक भी वापस नहीं आया है। जिन बच्चों के 2 पेमेंट हो गए थे, एक बार एक पेमेंट फंस गया, लेकिन बाद में वो भी चला गया, फिर दूसरा पेमेंट भी कर दिया, वो भी वापस नहीं आया है। बहुत सिलो काम है। इट्स अ रिक्वेस्ट NCISM से भी और यूपी आयुष काउंसलिंग से भी, प्लीज़ आप उन बच्चों का जितना भी फ़ी रुका हुआ है उसको जल्द से जल्द वापस कीजिए। बच्चों को रिक्वायरमेंट भी होती है, पेरेंट्स को ज़रूरत भी होती है, और अब तो फिर से काउंसलिंग शुरू होने वाला है, थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए प्लीज़ प्रोसेस को। इसके बाद ट्यूशन फ़ी जो होती है वो 10,000 होती है। ये 10,000 ट्यूशन फ़ी जो है अनरिजर्व्ड के केसेस में है, जनरल वालों के लिए। अगर हम रिजर्व्ड कैटेगरी की बात करें तो ये जो ट्यूशन फ़ी है ये सिर्फ और सिर्फ 5,000 ही देखने के लिए मिलती है। डेवलपमेंट फ़ीस आपको 2,000 देनी पड़ेगी। अदर में इन्होंने बताया नहीं है कि अदर में क्या है, लेकिन ये भी 2,000 देनी पड़ेगी। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए जो सारा टोटल फ़ी पड़ेगा आपको
वो 19,000 के आसपास पड़ेगा। इसमें हॉस्टल मेंशन नहीं है, हॉस्टल अलग से होगा। तो 19,000 फ़ी है किसके लिए? अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। लेकिन रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए ट्यूशन फ़ी 5,000 है, तो ये इसका रिजर्व कैटेगरी का टोटल कितना बैठेगा? 14,000 बैठने वाला है। तो अगर आप ओबीसी SC ST से हैं तो आपकी जो फ़ी लगने वाली है वो 14,000 लगेगी। ये तो इसकी बात हो गई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो काउंसलिंग होगी वो कैसे होगी और उसका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए, अगर यूपी में आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, किसी भी स्टेट से आप हैं, तो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग में एडमिशन आप पार्टिसिपेट नहीं करना है, बल्कि आपको यूपी के यूपी आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। अगर आप गवर्नमेंट के लिए लेना चाह रहे हैं, डोमिसाइल आपका कहाँ का है? यूपी का ही है, तो भी आपको किस में पार्टिसिपेट करना है? यूपी आयुष काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करना है। अदर स्टेट के बच्चे अगर यूपी में गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं तो उनको AA-CCC में जाना पड़ेगा। तो काउंसलिंग के लिए सिंपल सा यूपी आयुष काउंसलिंग की वेबसाइट होती है, सारी इंफॉर्मेशन उसी पे आती है। बहुत स्लो चलती है हालांकि वेबसाइट। इसके बाद अब इसके फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखिए, इसमें 2,500 रुपये का क्या होगा? आपका रजिस्ट्रेशन होगा एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग का। जब आप फॉर्म भरेंगे उस टाइम पर ये आपका नॉन रिफंडेबल है, ये आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा। उसके बाद इसमें जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनके लिए 20,000 के या फिर 25,000 के आसपास फ़ी रहेगी, जो कि रिफंडेबल होती है, जो कि 5 से 6 महीने में वापस मिल जाती है। लेकिन जिन बच्चों का पिछली बार एडमिशन हुआ था ना अक्टूबर नवंबर में, अब फिर से अक्टूबर नवंबर आने वाला है, उनका सिक्योरिटी अमाउंट बहुत सारे बच्चों का वापस नहीं आया। मैं अभी वही बता रहा था वीडियो में। तो ये गवर्नमेंट के केसेस में है, अगर आपको सिर्फ गवर्नमेंट की काउंसलिंग करानी है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग करानी है तो आपका जो सिक्योरिटी अमाउंट जाएगा वो 50,000 जाएगा, और ये भी अगेन 5 से 6 महीने में वापस मिल जाएगा। तो ये है और ये वाला तो आपको देना ही देना है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो ये सिक्योरिटी अमाउंट है उत्तर प्रदेश आयुष काउंसलिंग का, ये आपको देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट्स वगैरह रहेंगे तो मुझसे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, और फिर शॉर्ट एंड क्रिस्प छोटे से छोटा क्वेश्चन लिख के पूछिए। एक ही क्वेश्चन में सारा क्वेरी लिखिए, आई विल रिप्लाई यू गाइज। तो इस वीडियो में इतना ही है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।